रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा प्रस्तावना। मुझे निम्नलिखित कारणों से अमीर पिताजी की सफल की कहानियाँ पसंद है। इन लोगों ने कार्रवाई की और सफल परिणाम प्राप्त किए। कुछ हफ्ते पहले मैं फिनिक्स एरिजोना में एक स्थानीय टेलीविज़न शो में था, जहां किम और मैं रहते थे। मेजबान रिच डैड पुअर डैड और मेरे एक पाठक का साक्षात्कार कर रहा था। पाठक ने कहा कि उन्हें किताब पसंद आई थी, लेकिन उन्हें लगा कि यह पढ़ने के लिए समय की बर्बादी है। मुझसे उनकी शिकायत और हजारों टीवी दर्शक पुस्तक ने मुझे नहीं बताया कि आगे क्या करना है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरा खून खौल रहा था। कुछ कहने के बजाय मैंने एक मुस्कुराहट निकाली और चुपचाप सिर हिलाया। तो उसे क्या करना चाहिए? टीवी होस्ट ने पूछा। एक और किताब खोजो जो उसे बताएगी कि क्या करना है, मेरा कमज़ोर जवाब था। मेरे पालतू जानवरों में से एक ऐसे लोग हैं जो केवल उन चीज़ों को करते हैं जिन्हें उन्हें करने के लिए कहा जाता है। जब मैं स्कूल में एक छोटा बच्चा था, मैंने देखा कि मेरे सहपाठी थे जिन्होंने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बस वही करके जो शिक्षक ने उन्हें करने के लिए कहा था। अक्सर उन्हें शिक्षक का पालतू जानवर कहा जाता था। दूसरी ओर मैं अक्सर ऐसी चीज़ें करता था जो मुझे करने के लिए नहीं कहा गया था या नहीं करने के लिए कहा गया था, और इसने मुझे मुसीबत में डाल दिया। मेरे जीवन की शुरुआत में मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसे यह बताए जाने से नफरत थी कि क्या करना है। यही कारण है कि मैं लोगों को यह नहीं बताने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी किताबों में क्या करना है। बुक स्टोर्स और पुस्तकालय कैसे करें पुस्तकों से भरे हुए हैं। जो लोग कुछ करना पसंद करते हैं उनके लिए ऐसी किताबें सिर्फ उनके लिए हैं। अमीर पिताजी किताबें कैसे करें किताबें नहीं हैं, वे मेरे अमीर पिता के वित्तीय ज्ञान और मार्गदर्शन को पारित करने के लिए समर्पित किताबें हैं। वे परीक्षण और त्रुटि के अपने रास्ते के बारे में कहानियाँ हैं। अमीर पिताजी के ज्ञान का उपयोग करते हैं और मेरी त्रुटियों और अनुभवों को अपने समय के व्यक्तिगत पाठों में बदल देते हैं। मैं कभी भी किसी से मेरे रास्ते पर चलने की उम्मीद नहीं करता। मैं बस रास्ते में सीखे गए अपने सबक साझा करता हूँ और दूसरों को अपना रास्ता खोजने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। अमीर पिताजी किताबें जीवन के पाठक की संभावनाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से लिखी जाती है, बजाय अमीर बनने के तरीके पर एक विशिष्ट नुस्खा पुस्तक बनने की। सालों पहले मेरे अमीर पिताजी ने मुझे समझाया कि अमीर बनने के लाखों तरीके थे। यह मेरा काम था कि मैं उस तरीके को ढूंढूं जो मुझे सबसे अच्छा फिट बैठता है। इसलिए अपने अमीर पिता की नक्शे कदम पर चलते हुए अमीर होने के बजाय सफलता के लिए उनके नुस्खों का उपयोग करते हुए मैंने उनका मार्गदर्शन और ज्ञान लिया और उस रास्ते को पाया जो मेरे लिए सबसे अच्छा काम करता था। और यह पुस्तक इसी से भरी हुई है। यह पुस्तक उन लोगों की सफलता की कहानियों से भरी हुई है जिन्होंने अमीर पिता के ज्ञान को लिया और फिर वित्तीय सफलता के लिए अपना रास्ता खोज लिया। वे आसपास बैठे लोग नहीं हैं, किसी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें बताएं कि आगे क्या करना है। आज लाखों लोग हैं मृत अंत नौकरियों में काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पैसे खोने वाले निवेशों में पैसा लगा रहे हैं। कई लोगों को एहसास है कि वे कभी भी रिटायर नहीं हो सकते, फिर भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें हाथ से ले जाए और उन्हें अपने वित्तीय जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाए। उम्मीद है कि एक किताबों की दुकान या पुस्तकालय में जाएंगे और कैसे करेंगे पुस्तक ढूंढेंगे जो उन्हें हाथ से ले जा सकती है और उन्हें अपना रास्ता दिखा सकती है। इस पुस्तक के लोगों को कैसे पुस्तक की आवश्यकता नहीं थी, इसके बजाय उन्होंने अपनी कैसे करें कहानी लिखी है कि उन्हें वित्तीय सफलता के लिए अपना रास्ता कैसे मिला। इन लोगों ने आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि साथ ही लाखों लोगों को खरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमीर पिताजी गरीब पिताजी पहली बार 1997 के अप्रैल में प्रकाशित किया गया था। आप में से कुछ को याद होगा कि बुलबुले और उन्माद.com का युग था। जिन लोगों ने पहले कभी निवेश नहीं किया था, वे अपने घरों में इक्विटी से पैसा निकाल रहे थे। उनकी बचत और अपनी मेहनत की कमाई को म्यूचुअल फंड, स्टॉक और यहाँ तक कि आईपीओ प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकशों में डाल रहे थे। आमतौर पर केवल अमीर और आर्थिक रूप से पुरस्कृत के लिए आरक्षित निवेश वाहन।
जब मैं 1997 और 2003 के बीच प्रचार दौरे पर था तो मैं अक्सर निवेशकों को शेयर बाजार के खतरों के बारे में चेतावनी देता था और म्यूचुअल फंड कितने जोखिम भरे थे। कई मौक़ों पर मुझे म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार की आलोचना करने के लिए वित्तीय टिप्पणीकारों द्वारा फटकार लगाई गई थी और एक कार्यक्रम पर भी छोड़ने के लिए कहा गया था। कई वित्तीय पत्रिकाओं और नए पत्रों ने मेरी पुस्तक और मेरे अमीर पिताजी के संदेश की खुले तौर पर आलोचना की। कई प्रकाशनों ने वास्तव में मुझे और मेरे अमीर पिता के संदेश को बदनाम करने के प्रयास में मेरे बारे में झूठ और झूठे बयान प्रकाशित किए। 2003 में शुरू हुआ, हालांकि इनमें से कई वित्तीय टिप्पणीकारों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया था कि रिच डैड संदेश में महान योग्यता है। आज लाखों लोगों को खरबों डॉलर का नुकसान होने के बाद इस बेहद अशांत वित्तीय युग के दौरान आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोगों के बारे में एक किताब पढ़ना वास्तव में खुशी की बात है। मुझे यह भी यकीन है कि उन टिप्पणीकारों सहित कई लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्होंने इसी अवधि के दौरान अपने वित्तीय योजनाएं कार की सलाह के बजाय मेरे अमीर पिता की सलाह का पालन किया हो। नंबर 2, अमीर पिताजी के सबक और ज्ञान काम करते हैं। मैं अभी भी लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, मैं बाजार के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं वित्तीय सलाहकारों को भी देखता हूँ जिन्होंने बाजार दुर्घटना से पहले बुरी सलाह दी थी, फिर भी दुर्घटना के बाद वही बुरी सलाह दे रहे थे। वे अभी भी कह रहे हैं लंबी अवधि के लिए निवेश करें, विविधता लाएं, खरीदें और पकड़ें। वे यह भी कहते हैं बाजार प्रतिवर्ष औसतन 9% ऊपर जाता है। दुख की बात यह है कि अभी भी लाखों निवेशक हैं जो उस सलाह पर ध्यान देना जारी रखते हैं, भले ही इस बारे के भारी सबूत है कि सलाह ने काम नहीं किया। लोग बुरी सलाह का पालन कैसे जारी रख सकते हैं या इससे भी बदतर इस तरह की बुरी वित्तीय सलाह देने के लिए भुगतान कर सकते हैं, यह मुझसे परे है। यह पुस्तक कुछ ऐसे लोगों के बारे में है जिन्होंने नियंत्रण लिया और अपनी वित्तीय शिक्षा और अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी ली। अमीर पिताजी अक्सर कहते थे इतने सारे लोग आर्थिक रूप से अच्छा नहीं करते हैं क्योंकि वे सेल्स पर्सन से वित्तीय सलाह लेते हैं, अमीर लोगों से नहीं। असली कारण मैं इस किताब से प्यार करता हूँ। इन 3 मुख्य कारणों में से मुझे यह पुस्तक पसंद है। वास्तविक जीवन के लोगों के बारे में एक पुस्तक वास्तविक दुनिया में आर्थिक रूप से सफल हो रही है। पहला सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने कार्रवाई की। हमने टेक एक्शन के साथ हमारी पहली पुस्तक रिच डैड पुअर डैड को समाप्त कर दिया और इन लोगों ने किया। उन्होंने जोखिम उठाया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने वित्तीय शिक्षा और अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी ली। उन्होंने केवल अपने पैसे को एक बड़े वित्तीय संस्थान में नहीं बदल दिया और आशा और प्रार्थना की कि बड़े वित्तीय संस्थान के दिल में उनका सर्वोच्चतम हित था, जो कि लाखों लोग अभी भी कर रहे हैं। हम बड़ी वित्तीय उथल पुथल और अनिश्चितता के युग में जा रहे हैं। आगे आने वाले वित्तीय तूफान हम सभी की परीक्षा लेंगे। मुझे शामिल किया गया। इस पुस्तक में जिन लोगों ने अपनी कहानियों को साझा किया है वे कल के वित्तीय तूफानों को संभालने में सक्षम होने के लिए आज बेहतर तरीके से तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई की, सीखा, अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया और सफल हुए। वे भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं और यही वह है जिनके बारे में मैं सबसे अधिक उत्साहित हूँ। आज जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। दुर्भाग्य से भविष्य उन लोगों के लिए बहुत गंभीर हो सकता है जो भविष्य में लौटने के लिए अतीत के अच्छे पुराने दिनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाय रॉबर्ट कियोसाकी। परिचय। शेरोन लेचर द्वारा अमीर पिताजी के साथ कार्यवाही करना। रिच डैड के कैश फ्लो कॉन्ट्रैक्ट में हमने कैश फ्लो पेश किया। चतुर्थांश जो वित्तीय दुनिया में 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करता है। चतुर्थांश के बाईं ओर ई और एस कर्मचारी और सब नियोजित या छोटे व्यवसाय के मालिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। आमतौर पर कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा और लाभ की तलाश में होता है, जबकि एस एक विशेषज्ञ है और अपनी नौकरी के मालिक समाप्त होता है। वे जितने अधिक सफल होते हैं उतने ही व्यस्त होते हैं और अपनी नौकरी या व्यवसाय से अधिक बंधे होते हैं। बाईं ओर वह पक्ष है
जिसके लिए हमारा पारंपरिक स्कूल आपको तैयार करता है। इसे चूहे की दौड़ भी कहा जाता है। चतुर्थांश के दाईं ओर बी और मैं व्यवसाय के मालिक और निवेशक का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यवसाय के स्वामी के पास अन्य लोग उसके लिए काम करते हैं और उसने उन प्रणालियों को परिभाषित किया है जिनके द्वारा व्यवसाय संचालित होता है। यह मालिक से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। निवेशक के पास उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है। समीक्षा में वित्तीय स्वतंत्रता कैश फ्लो कॉन्ट्रेंट के दाईं ओर पाई जाती है। हम दाईं ओर को फास्ट ट्रैक के रूप में संदर्भित करते हैं। जो लोग इस पुस्तक में अपनी सफलता की कहानियों को साझा करते हैं वे सभी एक समान लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता। वे सभी चतुर्थांश के दाईं ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम अपने पाठकों से सुनते हैं तो वे लगभग हमेशा कैश फ्लो कॉन्ट्रेंट के बाईं ओर से दाईं ओर स्थानांतरित करने के बारे में बात करते हैं। कोई भी हमें कभी नहीं बताता कि वे विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मान्यता दी है कैश फ्लो कॉन्ट्रेंट के बाईं ओर से दाईं ओर जाना वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का तरीका है। अमीर पिताजी सिखाता है कि चतुर्थांश के दाईं ओर वह जगह है जहां आपका पैसा आपके लिए कड़ी मेहनत करता है। कई बार लोग हमें बताते हैं कि वे ई या एस चतुर्थांश में एक पैर के साथ चतुर्थांश को ब्रिज कर रहे हैं, जबकि व्यवसाय के मालिक है या दाईं ओर अचल संपत्ति में निवेश कर रहे हैं। उनका लक्ष्य प्राप्त नकदी प्रवाह बनाना है ताकि वे अपनी नौकरी या एस चतुर्थांश जीवन छोड़ सकें और व्यवसाय के मालिक और निवेशक के रूप में पूरी तरफ से दाईं ओर रह सकें। उनकी कहानियां आय के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होने और किसी के वित्तीय जीवन के नियंत्रण में होने के बीच का अंतर बताती है। वे पैसे के आसपास का सामना करने वाले डर को साझा करते हैं और उन्होंने उस डर को दूर करना कैसे सीखा। जैसा कि अमीर पिता ने सलाह दी, उन्होंने अपना रास्ता विकसित किया जो उनके लिए सही था। उन्होंने व्यवसायों को खरीद कर या अचल संपत्ति या दोनों में निवेश करके वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कदम उठाए। जो लोग पहले से ही व्यवसायों के मालिक हैं वे उन व्यवसायों को बेहतर, अधिक मालिक अनुकूल तरीके से चलाने में मदद करने के लिए अमीर पिताजी के सबक का उपयोग करते हैं। वित्तीय शिक्षा शुरू करने से पहले उनमें से कोई भी पैसे का विशेषज्ञ नहीं था। कुछ विख्यात विश्वविद्यालयों से उन्नत डिग्री रखते हैं, दूसरों ने इसे हाई स्कूल के माध्यम से बनाया। कुछ अभी भी स्कूल में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किस तरह की शिक्षा प्राप्त की। वे अब सभी संपत्ति प्राप्त करने और अच्छे ऋण और बुरे ऋण के बीच के अंतर को जानने के महत्व को समझते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियां क्या थी, वे किस देश में रहते थे या उन्होंने आर्थिक रूप से कैसे शुरुआत की। वे सभी नकदी प्रवाह के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखते थे, अपने वित्तीय जीवन का प्रभार लेते थे और वित्तीय स्वतंत्रता के अपने रास्ते पर अच्छी तरह से आगे बढ़ते थे। उनमें से कई ने चूहे की दौड़ छोड़ दी है और फास्ट ट्रैक कॉन्ट्रेंट के दाईं ओर खुशी से रह रहे हैं। यदि पुस्तक के लोगों की तरह आपको अमीर पिताजी के पाठों के माध्यम से वित्तीय सफलता मिली है तो कृपया अपनी कहानियों को www.richdad.com पर हमारे साथ साझा करें ताकि अन्य आपकी सफलता से प्रेरित हो सके। आप भी ले सकते हैं प्रभार। यदि आपने कभी गहराई से महसूस किया है कि एक कर्मचारी के रूप में काम करना या सब नियोजित होना आपको वह वित्तीय सुरक्षा नहीं दे रहा था जिसकी आप लालसा कर रहे थे, तो एक विकल्प है। यदि आपके निवेश ने मूल्य खो दिया है तो आप उसी पुरानी वित्तीय सलाह से थक गए हैं, आप कभी भी रिटायर होने में सक्षम होने के बारे में चिंता करते हैं या आप बस अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता पाया जा सकता है। यह पुस्तक उन लोगों की सफलता की कहानियों से भरी हुई है जिन्होंने अमीर पिता के ज्ञान को लिया और फिर वित्तीय सफलता के लिए अपना रास्ता खोज लिया। आप अपनी खुद की अमीर पिताजी सफलता की कहानी बना सकते हैं। वित्तीय सफलता के लिए अपना रास्ता खोजने के लिए शुभकामनाएं। शेरोन लेक्चर।